तो गाइस इस मकाम पर चामूगढ़ का ये खूबसूरत विलेज का अख्तिताम हो जाता है और इस तरफ बहुत ही खूबसूरत एक और विलेज का आगाज होने जा रहा है जिसका नाम है जलालाबाद। और जलालाबाद के साथ उशीखंदास, ये दो विलेजेस साथ साथ हैं। अभी जिस तरफ हम रवा दमा हैं, लेकिन ये दोनों विलेजेस भी रिवर के उस पार मौजूद हैं। अच्छा जी, यहां से जबरदस्त उतराई देखने को मिल रही है। हमें अब सफर इस तरफ करना है, ये देखें जी। तो इस पूरे रास्ते में इस मोड़ तक जबरदस्त उतराई देखने को मिल रही है। हल्की हल्की सी धूप भी निकली हुई है, कभी बादल आ जाते हैं और कभी धूप निकल आती है। मौसम बहरहाल बहुत ही अच्छा है। बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए थे, लेकिन इस वक्त तक ऐसा कोई सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह नज़र नहीं आया और इसी वजह से सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। इस वक्त काफ़ी सारा फासला इस वक्त हम आज के दिन का तय कर चुके हैं। हमारी पूरी कोशिश है आज ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करें और अपनी मंजिल के फिनिश लाइन से करीब तर हो जाएं। इस रीजन में रात के वक्त टेम्परेचर जो है वो माइनस पे जा रहा है और कल रात भी पड़ी बंगला का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो बोर्ड है इस पर लिखा है गिलगित हुंजा जंक्शन 18 किलोमीटर। का फासला इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे आज तय करने की। पहाड़ी सिलसिले इस वक्त हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन काफ़ी फासले पर है और बहुत ही सुकून से हम अपना सफ़र तय कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है साइट फॉर द फूड कॉरिडोर, बेटर फूड बेटर मूड। यहां पे शायद द फूड कॉरिडोर की तामीर हो रही है। अच्छा जी, उतराई में बड़ा मज़ा आता है। थोड़ी देर पहले तक जनाब उस मकाम तक जब हमने सफ़र किया था तो सारा रास्ता चढ़ाई पे था। अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई है। सफ़र गाइस हमारा जारी है गिलगित की तरफ। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। हम सफ़र कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर 2500 किलोमीटर का और फिनिश लाइन के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। गिलगित के रीजन में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के खूबसूरत मेहमान नवाज लोग, यहाँ की रिवायात, जनाब सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
और इंशाल्लाह ताला आप तक भी पहुंचाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं कि चामूगढ़, मैंने आपसे कहा था कि एक रास्ता जो कनेक्ट होता है कुरक्करम हाईवे से, वो जनाब ये रास्ता है। चामूगढ़ वैलिश तक जाने का ये रास्ता है। बल्कि आप राइट हैंड साइड पे एक गाड़ी भी देख सकते हैं। ये गाड़ी चामूगढ़ की तरफ रवा दवा है। सिक्योरिटी इदारों की गाड़ियां भी बड़ी तेजी से इस वक्त कुरक्करम हाईवे पर रवा दवा है। चामूगढ़ वैलिश तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, काफी ज्यादा डिस्टेंस है। पहले इस रिवर से पहले के रास्तों को कवर करना, फिर उसके बाद सस्पेंशन ब्रिज को क्रॉस करना, फिर उसके बाद चामूगढ़ की तरफ चढ़ाई वाला कच्चा रास्ता। तो यहाँ के लोगों की तर्ज ज़िंदगी कुछ इसी तरह की है। इन्हीं रास्तों पर सफ़र करके आते जाते हैं। जलालाबाद से बिल्कुल अब हम करीब आ चुके हैं। इस मोड़ के बाद जलालाबाद का ये इलाका, खूबसूरत विलेज देखा जा सकेगा। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, इस मोड़ को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। राइट हैंड साइड पे एक ज़बरदस्त मैदानी इलाका है और इस मैदानी इलाके को चार दीवारी से कवर किया गया है। कुछ मशीनरीज वगैरह पड़ी हैं यहाँ पे। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये कोई प्रोजेक्ट बनने जा रहा है कि कोई किसी भी तरह का कोई बोर्ड वगैरह यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। बहरहाल जलालाबाद और उशीखंदास का ये एरिया इस मकाम से रिवर के उस पार देखा जा सकता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली मौजूद है और फ्रूट फार्म्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। बहुत सारे मकानात नज़र आ रहे हैं। काफ़ी डिस्टेंस पे हैं जनाब ये। इस मकाम तक पहुंचने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए। अच्छा जी, इस वक्त शाहराह पे हर तरह की ट्रैफिक रवा दवा है और लेफ्ट हैंड साइड पे माशाल्लाह ये पहाड़ी सिलसिला, ये देखें जी, मार्को पोलो। मार्को पोलो की बस सर्विस। आज हमने सुबह सफ़र थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मसला नहीं होगा, क्योंकि मगरिब से पहले हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे जहां पर हमने स्टे करना है। कोशिश है दनियोर तक पहुंचें। अभी हमें सफ़र को कंप्लीट करने की इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि तकरीबन
हमारा जो सफ़र है वो तय हो चुका है। 2200 किलोमीटर से ज़ायद का फासला इस वक्त हम तय कर चुके हैं। तो बकिया जो सफ़र है वो भी इंशाल्लाह ताला तय कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक बोर्ड नज़र आया, कोशिश करते हैं इस बोर्ड को पढ़ते हैं कि ये राइट हैंड साइड पे इतने बड़े एरिया में ये कौन सा प्रोजेक्ट है। अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट साइट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज एट मीनावार गिलगित। अच्छा जी, मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जी, 62.5 एकड़, 62.5 एकड़ है ये एरिया। एक और खूबसूरत मोड़, बैक साइड पे आप इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, माशाल्लाह बादलों ने किस तरह से इस पहाड़ी सिलसिले को घेरा हुआ है। अच्छा जी, आज के सफ़र का काफ़ी सारा हिस्सा यहाँ से देखा जा सकता है। ये है जनाब, इस रास्ते से होकर अब हम जाने वाले हैं। आप पता नहीं देख पा रहे हैं या नहीं, ये एक गाड़ी गुजर रही है ब्लैक कलर की और वाइट कलर की। हमें अब जाना है इस तरफ। अभी काफ़ी सारा फासला इस मकाम से हम देख सकते हैं और इस मोड़ की तरफ जाना है। आज के सफ़र के दौरान भी किसी भी मकाम पर कोई होटल, रेस्टोरेंट, कोई रेस्ट एरिया, कोई आबादी कुराकरम हाईवे के साथ इन नज़र नहीं आई। और रिवर की साइड पर तो रिवर के उस पार खूबसूरत विलेजेस आपने देखा, लेकिन कुराकरम हाईवे के साथ किसी तरह की बस्ती का ना होना इस बात की वाज़ेह निशानी है कि जब भी आप इन एरियाज में सफ़र करें तो ख़ास तौर पर इस तरह के इलाकों का ख्याल ज़रूर किया करें। अपनी ज़रूरियात की चीज़ें अपने साथ रखा करें। लेकिन ऐसा है कि किसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जब आप सफ़र करते हैं तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आपको कोई ना कोई ऐसा एरिया ज़रूर मिल जाता है जहाँ से आपको ज़रूरियात की चीज़ें मिल जाती हैं। बहरहाल सफ़र जारी है हमारा गिलगित की तरफ। खूबसूरत मनाजिर हमारे साथ साथ इस खूबसूरत शाहराह पे सफ़र करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत महसूस हो रहे हैं।
आपको भी जनाब आगे के मनाजिर शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। गाइस, जलालाबाद और उशीखन दास का नज़ारा इस मकाम से बहुत ही खूबसूरत है और इस वैली में, इस वैलेज में और उसके दामन में खूबसूरत ये बागात और ये रिवर, और माशाल्लाह से यहाँ पर भी कुछ कैंपिंग की गई है और गोल्ड माइनिंग की जा रही है। इस हिस्से में भी मुख्तलिफ़ मशीनरीज़ वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक मखसूस रास्ता बनाया गया है। इस हिस्से तक पहुँचने के लिए, क्योंकि इस वक्त कुरकरम के जिस मकाम पर हम खड़े हैं ये एरिया काफ़ी ऊंचाई पे है। इस रिवर का नज़ारा यहाँ से बेहद खूबसूरत है और माशाल्लाह पानी का बहाव और शोर इस बुलंद मकाम से देखा और सुना जा सकता है। सफ़र गाइस अभी हमारा काफ़ी सारा बाकी है और लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत ही खूबसूरत ये पहाड़ी सिलसिला जिनका टेक्सचर वाकई बहुत खूबसूरत है और इस मकाम पे एक खूबसूरत आबी गुजरगाह भी है, ये आप देख सकते हैं। आबी गुजरगाह को बनाया भी जाता है मुख्तलिफ एरियाज़ में, लेकिन पानी का फ़्लो इतना ज़्यादा होता है कि इस तामीर को बहुत शदीद नुकसान पहुंच जाता है और मुख्तलिफ जगहों पर आपको कुछ इसी तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं। यहाँ से हर तरह के लोग आबादी के, क्योंकि गिलगित यहाँ से बहुत करीब है, यहाँ से गुज़र रहे हैं और ट्रैफिक का फ़्लो इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। सफ़र को जनाब करते हैं कंटिन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करने की कोशिश करते हैं। ये देखें जी, ओवरटेकिंग चल रही है। अब थोड़े फासले पर खुला इलाका आने वाला है थोड़े टाइम के लिए और ये पहाड़ी सिलसिले हो जाएंगे हमसे दूर। गाड़ियों की रफ्तार इस शाहराह पे बहुत तेज है, बहुत तेज। बहुत ही एहतियात से रोड के राइट हैंड साइड पे इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ी सिलसिले वाकई बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये जलालाबाद का इलाका और यहाँ पर इस किनारे आप दरार देख रहे हैं। बारिशों के बाद जब पानी का फ्लो इस तरफ होता है, पहाड़ों पर जो बर्फबारी है, बारिशों के बाद पानी का फ्लो इस तरफ आता है और इस हिस्से को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचता है। और नीचे आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में। सबसे ज़्यादा ख़तरा इस तरह के जो किनारे पे मकानात बने हुए हैं वो ख़तरे में आ जाते हैं और इस पूरे हिस्से में आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह की कंडीशन है। यहाँ तक कि उशीखन दास वाली साइड पे भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है। जब कोई घर ख़तरे में आ जाता है और वो नाकाबिले रिहाइश हो जाता है,
तो फिर वहाँ के जो मकामी लोग होते हैं वो इस जगह से कूच कर जाते हैं और अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो इस तरह की कंडीशन का सामना यहाँ पर छोटे छोटे जो विलेजेस हैं उनको हमेशा रहता है। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये है एक नाला, बहुत ही खूबसूरत सा। आप पानी का फ्लो भी देख सकते हैं, इस वक्त थोड़ा सा कम है और वो इस रिवर में जाकर शामिल हो रहा है, ये वाला नाला। तो इस तरफ जलालाबाद है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो अब ये इलाका है सारा उशिकंदाज है। उशिकंदाज के सामने अब जो हम सफ़र करने वाले हैं, थोड़ा सा फासला रह गया है, जो एक विलेज है बहुत ही खूबसूरत सा जिसका नाम है मिनावार। तो यहाँ से अब चंद किलोमीटर के का फासला रह गया है जो हम तय करके मिनावार पहुँच जाएंगे। और फिर देखते हैं जनाब, मिनावार में अगर रिहाइश के हवाले से हमें फैसिलिटी मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर हम निकलेंगे दनियोर की तरफ, क्योंकि अभी टाइम बहुत पड़ा हुआ है। दनियोर तक भी सफ़र किया बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे रिहाइश मिल जाती है तो हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम यहाँ पर स्टे कर जाएं। अच्छा जी, यहाँ से रिवर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा ये मैदानी इलाका है, गैर आबाद इलाका है। और जब पानी का फ़्लो बढ़ता होगा इस रिवर में तो ये हिस्सा भी काफ़ी हद तक कवर हो जाता होगा पानी से और रिवर से। अच्छा जी, थोड़ा सा और फासला तय करने के बाद उशिकंदाज का जो ये इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ से इस हिस्से से इस नाले को बिल्कुल वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि रिवर में ये नाला शामिल हो रहा है। लेकिन थोड़े फासले पर मैं आपको इस बुलंद मकाम से इंशाल्लाह ताला दिखाता हूँ कि उशिकंदाज का इस रिवर के बिल्कुल साथ बहुत ही खूबसूरत सा इलाका, बहुत ही सरसब्ज इलाका नज़र आता है। ये भी बहुत ख़तरनाक लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है और बिल्कुल लैंडस्लाइडिंग की यहाँ पर निशानियाँ नज़र आ रही हैं। इवन यहाँ पर लगे बैरियर्स वगैरह को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ये देखें जी, मैं इस वैली की बात कर रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत, कितने प्यारे घर बने हुए हैं और मुख्तलिफ काश्त का ये इलाका है। सच पूछें तो इस बुलंद मकाम से ये नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। हम इस तरह के सफ़र के दौरान विलेजेस में रुके हैं। प्रीवियस जो हमारा स्टे था वो भी कुछ इसी तरह का था और माशाल्लाह वो भी बहुत खूबसूरत इलाका था। पड़ी बंगला का इलाका। अब जनाब थोड़ा सा फासला मिनावार की तरफ हम तय करने जा रहे हैं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, ये एक मशहूर बैटल प्लेस है, द बैटल ऑफ 1852 एट भूप सिंह पारी। और इस बैटल के हवाले से यहाँ पर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कि राजा गौहर अमन ऑफ यासीन इन अ सरप्राइज अटैक captured Girgit fort which he had been contesting with the Sikh rulers of Kashmir since 1842। और ये पूरी हिस्ट्री है कि किस तरह से
यहाँ पर जंग की सूरत हाल पैदा हुई थी और हाइट शावरिंग स्टोन किया गया था, बुलेट्स एंड एरोज, और ये एक यादगार है। यहाँ पर भी अम्बुश साइट रिकंस्ट्रक्टेड बाय NHA एंड CRBC। $1852 की ये यादगार। बहुत ही मुनफरिद सी जगह है ये। यहाँ की खामोशी बिल्कुल मुख्तलिफ है, और इस वैली को देखें कितनी खूबसूरत है। इसे कहते हैं बगरोट वैली। यहाँ से जनाब अब हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, और इस मोड़ के बाद बिल्कुल मनाजिर चेंज हो जाएंगे। पहले हम पहुंचते हैं इस मोड़ तक। ऑलमोस्ट 200 मीटर का फासला है, और इस फासले को तय करते हैं, फिर जनाब आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस पहुंच चुके हैं इस मोड़ पे, और माशाल्लाह इस मकाम से इस वैली का नज़ारा बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। हर तरफ मुख्तलिफ फलों के बागात नज़र आ रहे हैं, और दरिया का माशाल्लाह ये खूबसूरत मंजर बहुत ही जादुई जगह है, बिलीव करें। इस मकाम से नज़ारा देखा जा सकता है, पहाड़ के आखिरी हिस्से तक आबादी मौजूद है। बहुत बहुत बड़ी आबादी मौजूद है यहाँ पे। हर तरफ यहाँ की खूबसूरती बिखरी पड़ी है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मवेशियाँ नज़र आ रही हैं, और खेती बाड़ी का इलाका, पुरसकून इन्वायरमेंट, बहुत खूबसूरत इलाका है बगरोट वैली। इस वैली को देखकर बिलीव करें एक अलग ही एहसास हो रहा है। बहुत मज़े की जगह माशाल्लाह। मैं यहाँ पर बिलीव करें इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इस इलाके में, इस विलेज में बिल्कुल क़याम करना चाहूँगा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी ज़रूर करूँगा। ये जगह इतना सफ़र किया हमने, लेकिन ये वाली वैली, ये वाला जो गांव है मुझे बहुत पसंद आया। इस बुलंद मकाम से इसका नज़ारा इंतहाई शानदार, और ये रास्ता भी बहुत अनोखा है। यहाँ के पहाड़ी सिलसिले बहुत लूज हैं, और बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बारिशों के दिनों में यहाँ पे ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग होती होगी। यहाँ से सिर्फ 50 मीटर से भी कम का इस रोड का हिस्सा देखा जा सकता है, और यहाँ से फिर एक खूबसूरत मोड़ है, और मिनावार की तरफ
सफर हमारा जारी है, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, मीनावार से पहले कुछ इस तरह के शार्प टर्न्स आते हैं, कुछ इस तरह के मोड़ हैं और रास्ता बिल्कुल चेंज हो जाता है। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं कि एक मेमोरियल है, शाह नवाज DIG स्काउट्स मेमोरियल 1973। ये देखें जी, किस तरह के शार्प टर्न्स हैं और इस रास्ते पर जब आप सफ़र करते हुए इस मकाम तक पहुंचते हैं तो मीनावार का एरिया आपको नज़र आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बोर्ड है, लिखा है इस पर खुंजराब 272 किलोमीटर और गिलगित 18 किलोमीटर। ये है जी, ये है मीनावार। और यहाँ से बहुत ही वसी इलाका गिलगित का आप कह सकते हैं रीजन सारा इस इलाके से, इस बुलंद मकाम से आपको नजर आता है। ये देखें जी, हमें जाना है इस तरफ, लेकिन ये फासला अभी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर से ज़ायद का है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी मुख्तलिफ फलों की काश्त हो रही है, बागात मौजूद है, भरपूर आबादी गिलगित की जनाब यहां से, इस मकाम से नजर आ रही है। तो गाइस, सफर हमारा जारी है अपनी मंजिल की तरफ। आज के स्टे के हवाले से अब यहाँ से हम अपनी कोशिशें तेज कर देंगे, देखते हैं किस तरह का स्टे आज हमें मिल पाता है। मीनावार में कुछ होटल्स मौजूद हैं, अगर यहाँ पर स्टे के हवाले से फैसिलिटी मिल जाती है तो ठीक, वरना हम दनियोर की तरफ सफ़र करेंगे। और बहुत टाइम इस वक्त हमारे पास भी मौजूद है, बिल्कुल दनियोर पहुंचा जा सकता है। सफ़र के आखिरी मराहिल में इस वक्त हम आ चुके हैं और अपनी मंजिल से करीब तर होते जा रहे हैं। बल खाती इस खूबसूरत सड़क पर, इस खूबसूरत शाहराह पर सफ़र करने का एहसास इंतहाई मुनफरिद है। आसपास का नज़ारा बेहद खूबसूरत, मौसम इस वक्त मोतदल है। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। रास्ता हमें बिल्कुल दिख रहा है जनाब, सामने पेट्रोल पंप की तरफ हम जाएंगे इस रास्ते से होकर, और यहाँ से मीनावार का इलाका बिल्कुल शुरू हो चुका है। मीनावार के इलाके में जैसे ही आप एंटर होते हैं, सबसे पहले
आपको ये हैस्कॉल का पेट्रोल पंप दिखता है राइट हैंड साइड पे। बहुत ही खूबसूरत सा पेट्रोल पंप। और जनाब आप मीनावार के आबाद इलाके में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ से ज़बरदस्त उतराई है और जनाब इस रास्ते से होते हुए हम सफ़र को जारी रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़ों के दामन में कुछ मकानात नज़र आ रहे हैं इस आबादी से बिल्कुल अलग थलग। अच्छा जी, यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है खुंजरात टॉप 276 किलोमीटर, गिलगित हुंजा जंक्शन 10 किलोमीटर और जगलोट गाह 49 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है जी। अब यहाँ से ऑलमोस्ट जो हमारा सफ़र है काफ़ी सारा हिस्सा मुख्तलिफ आबाद इलाकों से होकर हमने गुज़रना है। ये बड़ी अच्छी बात है। आज के सफ़र के दौरान भी हमने देखा कि कुछ इसी तरह का माहौल था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये है शहद की मक्खियाँ। यहाँ पर इन्होंने आर्जी तौर पर शहद इकट्ठा करते हैं। तो ये पूरा सेटअप है, बॉक्सेस बने हुए हैं और ये है जनाब बोर्ड जिस पर लिखा हुआ है मीनावार। इस एरिया में भी एंटर होते साथ ही आपकी नज़र यहाँ के मुख्तलिफ फ्रूट फार्म पे पड़ती है। अल्लाह ताला ने बहुत ही साजगार एटमॉस्फेयर दिया है यहाँ पर मुख्तलिफ फलों के हवाले से और मकामी लोगों के लिए ये एक रोज़गार का ज़रिया भी है। बगरोड वैली इस हिस्से से भी जनाब देख सकते हैं। माशाल्लाह हर तरफ इस एरिया में आपको हरियाली दिखती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। राइट हैंड साइड पे भी इस हिस्से में कुछ आबादी दिख रही है। मौसम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है इस इलाके में।
तो गाइस यहाँ से अब हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे, आगे के मनाजिर आपसे शेयर करते हैं। तो गाइस अभी हमने क्रॉस किया ये टूल प्लाज़ा मिनावर का, और यहाँ पे रेस्ट के हवाले से, स्टे के हवाले से अब हम कोशिशें शुरू करेंगे, क्योंकि इस एरिया में गेस्ट हाउस, एक या दो गेस्ट हाउस हैं जो कि थोड़ा फासले पर हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर। और अगर हमें यहाँ पर स्टे नहीं मिलता है तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि हम दनियोर की तरफ जाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्टे के हवाले से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी एक नाका मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पे जगह जगह पर शहद की मक्खी और शहद का जो एक सिस्टम होता है, मसनूई तरीका से शहद हासिल करने का, शहद की मक्खी का जो पालन है वो यहाँ पर जगह जगह नज़र आ रहा है। सामने आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, इस हिस्से में 2 वर्कर लगे हुए हैं इस वक्त, और फिज़ा में भी इस वक्त बहुत सारी शहद की मक्खियाँ बिल्कुल देखी जा सकती हैं। ये है फॉरेस्ट चेक पोस्ट, जिसे अब हम क्रॉस कर चुके हैं। ये भी एक नाला है, लेकिन अभी इस वक्त खुश्क पड़ा है। रास्ता कुछ ऐसा है कि यहाँ से अब हम राइट साइड पे जाएंगे और फिर लेफ्ट साइड पे बलखाती खूबसूरत सड़क है। आप कैमरे की आंख से तो नहीं देख सकते, लेकिन इस वक्त इस एरिया में, पूरी फिज़ा में शहद की मक्खी मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है मिनावार का। इस इलाके की आबादी बहुत कम है और उस तरह की रौनक इस हिस्से में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। टेलीफोन टावर मौजूद है, मोबाइल टावर, और देखते हैं जनाब यहाँ पे सिग्नल किस तरह के आते हैं। एक और खूबसूरत मोड़, दोबानी व्यू होटल, मिनावार, गिलगित, ये है जनाब। चेक करते हैं, छोटा सा होटल है, शायद खुला हो। अगर बंद मिला तो सफ़र को रखेंगे कंटिन्यू, क्योंकि एक चीज़
पूरे रमज़ान में सफ़र के दौरान हम फेस करते आए हैं, और वो ये कि रमज़ान की वजह से होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हैं। ये होटल बंद है, ताला लगा हुआ है जनाब, आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। इसी वजह से हम इस हिस्से से रिहाइश के हवाले से हमने कोशिशें शुरू कर दी हैं। जो अच्छा पहला ऑप्शन नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला उस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक और होटल मुझे लगता है कि ये भी बंद है। नॉर्थ स्टार एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये शायद कोई कैंप है। चलें जी, रिहाइश के हवाले से कोशिशें जारी रखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह की रिहाइश हमें मिलती है। वैसे सफ़र हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हम चांस बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि मिनावर में, मुझे अंदाज़ा है यहाँ का कि यहाँ पर स्टे के हवाले से हमारी कोशिशें नाकाम रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो दनियोर वाली साइड पे जाना ज़्यादा बेहतर होगा। तो जनाब आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे।